भारतीय चैनल पर लीगी पीटीआई रहनुमाओं की लड़ाई, मेजबान मजे लेते रहे, कप्तान की हुकूमत ही बनेगी, अमेरिका का ताकतवरों को दो टोक पैगाम। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत दुनिया भर में मजाक बन गई। इंडिया अमेरिका को पाकिस्तानियों पर हंसने का एक और मौका मिल गया। लीगियों ने पाकिस्तानी अवाम को कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा। पाकिस्तानियों का मजाक बनाकर भारतीय मीडिया अपनी रेटिंग्स बढ़ाता रहा। नून लीग और पीटीआई रहनुमाओं का भारतीय मीडिया से टाकरा, किसी ने किसी का कोई लिहाज न रखा। भारतीय मेजबान अर्नाब गोस्वामी टॉक शो में हर हद पार कर गए। इधर अमेरिका भी किसी से कम न रहा, पाकिस्तानी इलेक्शन पर उंगलियां उठा दी। अमेरिकी हुकाम का इमरान खान की हमायत में बड़ा बयान। लीगियों की रातों की नींदें हराम हो गई। धांधली करवाना शरीफ बरादरान को रास न आया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुनिया की सुपर पावर भी मान गई, लेकिन क्या दुनिया की सुपर पावर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बहाल करवा सकेगी? पाकिस्तानी सियासतदान भारतीय मीडिया के लिए किस तरह तफरीक का जरिया बने हैं? भारतीय मीडिया ने किन मकासद के तहत पाकिस्तानियों को बराह रास्त नशरियात में आमने सामने किया? नून लीग और पीटीआई के रहनुमा भारतीय मीडिया पर न्यूज़ टॉक के दौरान क्यों आग बगोला हुए? क्या ये बहस प्री प्लान थी? इन तमाम बड़ी खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत ने रंग बदलने में तो क्रिकेट को भी मात दे डाली है। समझ ही नहीं आता कौन सी बाजी किसके हाथ में आ जाती है और सामने वाला खामोश तमाशाई बना रहता है। और अगर रंग बदलने की बात की जाए तो नून लीग और बाकी तमाम सियासी जमातें इस खूबी की बखूबी मालिक हैं। नून लीग तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अब ये खूबी इनके लिए वबाल जान बन रही है। इतलात हम जो आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे वो है तो बाइस शर्मिंदगी, लेकिन इनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहली और अहम खबर तो भारत से आई है कि जहां नून लीग और पीटीआई और नून लीग रहनुमाओं की बहस तकरार का बड़ा उछाला जा रहा है और भारतीय मीडिया तो पाकिस्तानियों के हर मनफी पहलू को छानना अपना हक समझता है, जबकि इधर मीडिया भी कम नहीं है। पाकिस्तान में होने वाले नए इंतखाबात पर जितनी इंडिया की नज़रें हैं उतनी ही अमेरिका की भी हैं। आए रोज़ अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक बयानात दिए जा रहे हैं। अब अमेरिका ने क्या हरजात सराई की है, अमेरिका की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाजरीन, मुल्क की सियासत में इन दिनों ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इसमें क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या मौजूदा हुक्मरान, क्या साबिक सियासतदान सभी मुलविस हैं। किसी का किबला खान साहब की जानिब है तो किसी की तोपक और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जबकि इन सब में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिसमें बाजी सिर्फ खान साहब के हक़ में जाती नज़र आ रही है। हुआ कुछ यूँ है कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए इन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। इनका कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने का इंतज़ार कर रही है। दूसरी जानिब तर्जमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी ने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात प्राइवेट हाउस को तशवीश है। रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने और इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। इनका कहना था कि हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन अब भी पाकिस्तान में वोटों की गिनती पर नज़र रखे हुए हैं। इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। नाजरीन, एक खबर आपको भारत की जानिब से देते चलें कि पाकिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल हो या फिर सियासत में गर्मा गर्मी, भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर बेजा तनकीद करने से बाज नहीं आता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुआ है, जिसमें पीटीआई और नून लीग के रहनुमा भारतीय चैनल पर आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया पर भारतीय न्यूज़ चैनल की एक वीडियो उस वक्त सबकी तवज्जो हासिल की जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मा कारदार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भारतीय चैनल पर लड़ते दिखाई दिए और भारतीय मेज़बान खामोश होकर दोनों को लड़ते तकता रहे। यूँ मालूम हो रहा था गोया भारतीय मेज़बान अर्नाब गोस्वामी जानबूझकर दोनों पार्टी रहनुमाओं को लड़वा रहा था। प्रोग्राम में दीगर मेहमान भी मौजूद थे, ताहम उस्मा कारदार और समद फारूक के दरमियान बीच बचाव कराने वाला कोई नहीं था। बहसों मुबाहिसे के दौरान समद फारूक का कहना था कि सारे मज़े ले लिए हैं आपने और फिर आप अदम एतमाद में बिक गए।
آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا، آپ یہاں ایک پرائز ٹیگ کے ساتھ آئی ہیں، جس پر عثمان کاردار کا کہنا تھا کہ میرے اوپر کومنٹ مت کریں، مجھ پر پرسنل کومنٹ نہ کریں، میں یہاں ایک ایشو ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ اگرچہ دونوں رہنما اپنے اپنے موقف کی ترجمانی کر رہے تھے، تاہم بھارتی میڈیا کے لیے ریٹنگز ایک ذریعہ بن گئی۔ ناظرین، دوسری جانب جے یو آئی کے ترجمان حافظ احمد اللہ نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر پارلیمنٹ اور جمہوریت کی توہین کی ہے۔ پی پی اور نون لیگ بتاتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں دی؟ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کے کچھ دیر بعد حافظ احمد اللہ ایک بیان جاری کیا۔ حافظ احمد اللہ نے کہا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والی پارٹیاں اس کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی برملا مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان آج بھی اس موقف پر قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت بند رکھے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت رات کی تاریکی میں جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے منتیں کر رہی ہے۔ دوستو، گزشتہ روز سربراہ جمعیت علماء اسلام سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے رابطے کی جماعت اس جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بحال ہو گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کا لیاقت بلوچ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اشتراک عمل پر سراج الحق کا موقف اصولی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اشتراک عمل صرف خیبر پختونخوا کی سطح پر نہیں، وفاقی سطح پر بھی کیا جانا چاہیے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ وہ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کریں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب جے یو آئی کے ترجمان حافظ احمد اللہ نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر پارلیمنٹ اور جمہوریت کی توہین کی ہے۔ پی پی اور نون لیگ بتاتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں دی؟ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کے کچھ دیر بعد حافظ احمد اللہ ایک بیان جاری کیا۔ حافظ احمد اللہ نے کہا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والی پارٹیاں اس کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی برملا مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان آج بھی اس موقف پر قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت بند رکھے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت رات کی تاریکی میں جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے منتیں کر رہی ہے۔ دوستو، گزشتہ روز سربراہ جمعیت علماء اسلام سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے رابطے کی جماعت اس جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بحال ہو گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کا لیاقت بلوچ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اشتراک عمل پر سراج الحق کا موقف اصولی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اشتراک عمل صرف خیبر پختونخوا کی سطح پر نہیں، وفاقی سطح پر بھی کیا جانا چاہیے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ وہ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کریں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔